नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमकाशम वासम भजेहम। बाबा भोलेनाथ की अति कृपा है। राजेश्वर महादेव के इस प्रांगण में आज हम बैठे हैं। इस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष DK वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपने समय दिया यहाँ के मंदिर के महत्व को समझाने के लिए। आगरा अग्रवन के नाम से प्रचलित हुआ करता था और ब्रज का ये दक्षिण द्वार है जी। और उस दक्षिण द्वार के भी दक्षिण मुख पर हम आ बैठे हैं और बाबा राजेश्वर नाथ यहाँ विराजमान है। कहते हैं दिन में कई बार कलर समय जो ना चेंज करते हैं बाबा। तो इस दक्षिण द्वार से आप सभी को प्रणाम करते हुए मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने अपना समय, अमूल्य समय हमें दिया मंदिर के महत्व को समझाने के लिए। भाई साहब, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, धन्यवाद आपको। सबसे पहला प्रश्न मेरा, यह मंदिर का क्या उद्गम स्थल आप मानते हैं? क्या उद्गम पॉइंट था? कहाँ, क्या उत्पत्ति राजेश्वर महादेव की? प्राचीन ये बताया जाता है, लोक में जो किंवदंती चली आ रही हैं, लोक कथाएं जो हैं, उनमें क्या उद्गम स्थल, क्या प्राचीन, कितना इतिहास पुराना आप मानते हैं? क्या पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर की है? एक जो बात कहते हैं कि दिन में कलर भी बाबा कई बार चेंज करते हैं, वो सब बात, कौन सा दिन विशेष रखा जाता है या क्या पूजा पाठ होते हैं, क्या महत्व है, आपके मुख से सुनना चाहेंगे भाई साहब। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जी, सबसे पहली बात कि जो ये मूर्ति है, बाबा की पिंडी है, आगरा शहर में जी, प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जो जाने जाते हैं, ये यहाँ के लोगों का लाई हुई नहीं है। अच्छा। यहाँ आगे राजस्थान में राजा खेड़ा है जी, उस जगह पे एक व्यापारी जी, बैल के द्वारा, पहले बैलगाड़ियाँ चला करती थी, बिल्कुल, उनके द्वारा जो है ये मूर्ति को, पिंडी को ले जा रहे थे जी। और हनुमान जी की भी प्रतिमा थी। रात को जैसे ये छोटी छोटी मठिया बनी होती थी, तो यहाँ पे एक मठी बनी हुई थी, उन्होंने जो है रात को यहाँ पे विश्राम किया जी। सुबह नित्य क्रिया के पश्चात जब वो चलना चाहा तो बैल किसी भाव आगे बढ़े नहीं। अच्छा, चलने को तैयारी नहीं हुआ, बिल्कुल तैयार नहीं हुए, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी किसी भी रूप में, जैसा हम लोगों के पूर्वजों ने हमें बताया जी। वो आगे नहीं बढ़ी। बहुत प्रयास किए गए, कई और बैल लगाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन वो आगे बढ़ने की स्थिति नहीं आई। तो आखिर में वो व्यापारी थक के उनको यहीं छोड़ के जी चला गया। अच्छा। तो यहाँ पे हमारे जो है बागराजपुर नाम से हमारा गांव है जी, और 4 गांव हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए, तो इस स्थान पे ही उसको जो है स्थापित किया गया जी, भगवान जी का मंदिर बनाया गया जी। तो ये मूर्ति यहाँ के लोगों की लाई हुई नहीं है। अच्छा। ये भगवान ने स्वयं अपना स्थान अपने आप चुना है, अपने आप चल के आए हैं। हम लोगों में से किसी ने भी उनकी जो है कहते हैं यहाँ पे लाए नहीं है जी। ये मैं सही समय आपको नहीं बता सकता कि कितना समय पुराना होगा जी, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि हमारी जो हवेली है वो हवेली 850 साल पुराना बीजक लगा हुआ है। अच्छा, 850 साल पुराना। हाँ, और हमारे पूर्वजों ने बनाई थी जी। तो ये 850 से भी अधिक समय पुराना मंदिर है। इस बात की 1000% सत्यता है। रही बात इसकी विशेषताओं की जी, तो ये दिन में 3 बार, प्रातःकाल, मध्यकाल जी और आपका सायंकाल, जी, तीनों समय आपको जो है इनके कलर जो है चेंज होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ये पिंडी का कलर बदल जाता है? जी, पिंडी का आप देखेंगे उसे तो वो कलर चेंज हो जाता है। अद्भुत है ये अपने आप में। ये अपने आप में अद्भुत है, नो डाउट।
आई बस है। और यहाँ पे जो दर्शन करते हैं वो इस चीज़ को, जो डेली सुबह शाम दर्शन करते हैं, ये महसूस करते हैं। जी। अच्छा। और रही बात यहाँ की जो है कहते हैं चमत्कारों की, तो मैं तो ये जानता हूँ कि भाई साहब आता वहीं है जहाँ आदमी को चमत्कार होते हैं। आप जो है देवी दर्शन के लिए वैष्णो देवी जाते हैं, अगर वहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा तो कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। आज की डेट में राजेश्वर मंदिर पे जितना जमाव खेड़ा हो रहा है, जितने दर्शनार्थी रह रहे हैं, मैं नहीं मानता किसी की भी, मैं अपने आप में जानता हूं कि मैं कभी जो है कहते मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करता था। ठीक बात है। लेकिन भगवान ने ऐसे व्यक्ति को जो पूजा अर्चना नहीं करता था इस कार्य के लिए चुना कि जब हमने ट्रस्ट बनाया तो मुझे अध्यक्ष बनाया गया। ये कितना पुराना ट्रस्ट है ये? ट्रस्ट को ज़्यादा समय नहीं हुआ। अच्छा। ट्रस्ट को जो है 14-15 साल हुए हैं जी। 14-15 साल पहले इसकी स्थिति जो है जब खराब होने पे आई तो हम कुछ लड़कों ने ही इस ट्रस्ट को बनाने की बीड़ा लिया। हम 5-7-8 लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया और इसका जीवनोद्धार करने का कार्य शुरू कर दिया। आपने बीड़ा उठा लिया इसका? जी, हमने नहीं उठाया, ये बाबा ने ही उठवाया। प्रेरणा दे दीजिए। आगरा शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय जो है राजेश्वर मंदिर बाबा का मंदिर जो है कहते हैं जीवनोद्धार के लिए आया था, तो हम लोगों ने पहला ट्रस्ट बनाया था जी। और ट्रस्ट बनाने के समय पे हमारे जो लड़के थे उन पे ये कोई कोष और वो नहीं हुआ करता था वैसे। लेकिन मंदिर आज की डेट में, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगरा मंडल के अंदर अभी तक 101 फीट का मंदिर नहीं है। आपने भी बताया भी था। जी हाँ, आगरा मंडल के अंदर जी। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें मंदिरों का जो है कहते हैं कुंभ कहा जाता है, बनारस, उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भी जो है कहते हैं पूरे जो है उत्तर प्रदेश में 2 स्वर्ण कलश वाला मंदिर नहीं है, जो कि आगरा शहर में प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ की स्थिति। अच्छा, कोई पुरानी कथा आपको याद आती हो, कोई ऐसा चमत्कार आपको याद आता हो, ये यहाँ के भक्तों ने आपको बताया कि यहाँ का विशेष अनुभव रहा, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुँचे, जिससे कि यहाँ के महत्व और सनातन के उस केंद्र बिंदु से एक संदेश भी हमारे उन श्रोताओं तक जाए कि देखिए ये चमत्कार का साक्षात्कार करना है तो स्वयं साक्षात बाबा राजेश्वर नाथ यहाँ विराजे हैं, आइए और यहाँ सनातन के उस मूलभूत चमत्कार को देखिए। कैसा चमत्कार जानना चाहते हैं आप? जो भी आपको याद आए भाई, तो कोई ऐसी कहानी, कोई भी एक या 2 उदाहरण आपको याद आए। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि जब तक भगवान नहीं चाहते जी, तब तक तो दर्शन भी नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है। हमने 14-15 साल पहले जब इसके जीवनोद्धार का बीड़ा उठाया था, हमने क्या उठाया, बाबा ने उठवाया था। उस समय पे आप ये मान लीजिए यहाँ की स्थितियां ऐसी थी कि ये लगता था कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े विघ्न आए, बाउंड्री नहीं होने देंगे, या जो है कहते हैं यहाँ पे ये नहीं करने देंगे, वहाँ पे वो नहीं करने देंगे। आप यकीन मानना, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आई हो, उन्होंने ऐसे निकाल दी है भगवान भोलेनाथ ने कि पता भी नहीं लगा। अब आपको एक और मैं आप बताता हूँ निर्माण के विषय में जी, कि जब टीम बैठी हुई थी 5-7-8 लोगों की, तो एक व्यक्ति की जिज्ञासा थी कि जो है साहब इस पे स्वर्ण कलश लगा दिए जाए। अच्छा। जबकि कोष जो है मंदिर में बहुत ज़्यादा नहीं होता है जी, 2-4 लाख रुपए पड़े होंगे ट्रस्ट के खाते में, परंतु भोलेनाथ ने चाहा और मैंने उस चीज़ को नकारा नहीं जी। मैंने कहा चलो प्रयास करके देखते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, स्वर्ण कलश लग गए और कोष जहाँ था वहीं रहा। अच्छा, उसके बाद कोष की जरूरत नहीं, कोष की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप स्वयं बाबा ने मैनेज कर स्वयं अपने आप मैनेज कर लिया। जय हो, बड़ी अद्भुत बात है ये। और सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं तो आपको चमत्कार
एक और बता देता हूँ, हमारे ट्रस्ट के 2 व्यक्ति, जी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जी। उपाध्यक्ष जी थोड़ा कम थे, लेकिन मैं स्वयं 96% मेरे जो है लंग्स कोलैप्स हो चुके थे कोरोना में, कोविड में। इन्होंने ही बचाया, मैंने नहीं। इन्हें आवश्यकता बोले अभी कहाँ जाएगा तू, इधर आ जा। 96%, 58 डेज में हॉस्पिटलाइज रहा, जिसमें से 22 दिन वेंटिलेटर पे रहा, मैक्स में दिल्ली। आज आपके सामने हूँ, फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आईसीयू में रहे, 22 दिन आप वेंटिलेटर पे रहे। जी, बहुत बड़ा चमत्कार बाबा का ये अपने आप में है। खैर तो है। एक आप बात और भी बता रहे थे, जब एक तो आपने कहा कलश का, और कोई एक विषय भी आप बता रहे थे कि वो जो विशेष बनाता है इस मंदिर को, शुरुआत में आपने बताया था। मैंने आपको बताया ना, 101 फीट का जो है मंदिर आगरा मंडल में नहीं है। अब मंडल यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एक मंडल में, 8 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, झांसी, ये जो है कहते हैं आते हैं। और आगरा में जो है कहते हैं, आगरा तो वैसे भी महादेव की नगरी है। बिल्कुल, महादेव की आगरा के चारों कोनों पे 4 महादेव विराज, 4 महादेव मंदिर हैं। आगरा शहर के अंदर ही केवल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगरा शहर के अंदर केवल जो सावन का माह होता है ना, उसको एक पर्व की तरह मनाया जाता है। सावन माह को पूरे एक पर्व की तरह मनाया जाता है। जिस तरीके से निर्माण हुए हैं मंदिरों के, उस तरीके से उनके जो है मेले लगाए जाते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं जी। 10-10 लाख, 12-12 लाख। हमने जो है एक बार तो 18 स्टेट्स में इसकी लाइव टेलीकास्ट किया था। 18 स्टेट्स में लाइव, 18 स्टेट। पहला मेला शायद सबसे पहला हाँ, यहाँ पे हमने किया था। आप यकीन मानना, पहले राजेश्वर मंदिर पे मेला लगता है, दूसरा जो है बलकेश्वर पे लगता है, तीसरा कैलाश पे लगता है, चौथा पृथ्वीनाथ पे लगता है। तो पूरे जो है आगरा शहर, पूरे आपके भारतवर्ष के अंदर केवल एक ऐसा शहर है जिसके अंदर पूरे सावन को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। चारों सोमवार पे जो है कहते मेले लगाए जाते हैं। ये अपने आप में पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। परिक्रमा भी पूरे एक दिन शहर, जी हाँ, एक आपको बलकेश्वर वाले जो सेकंड सोमवार आता है, उसमें जो है पूरे आगरा शहर की नंगे पैर लोग परिक्रमा लगाते हैं। ये भी आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ से शुरू होके कहाँ अंत होती है इसमें, इसका जो है ये रहता है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई वो नहीं है। अच्छा, वो अपने घर के पास के मंदिर से शुरू कर सकता है और पूरी लगा के वहीं पे बंद कर सकता है। मतलब पूरे आगरा के जितने भी शिवालय हैं सबकी परिक्रमा करके पूर्ण सारे। नहीं, ये चारों शिवालय के अंदर जो भी आएंगे, बीच में जो भी आएंगे, उसके लिए अलग से कहीं नहीं जाएगा। ये चारों शिवालयों में, अब जैसे बलकेश्वर से लौटते में मनकामेश्वर करते हुए आ जाते हैं। जैसे इधर से जाएंगे तो जो है कहते हैं आपका राजेश्वर मंदिर से, और आपको जो है कहते हैं बलकेश्वर पृथ्वीनाथ जाने के लिए बीच में रावली भी पड़ेगा, तो रावली करते हुए जाएंगे। बहुत लंबी परिक्रमा है, करीबन 50-52 किलोमीटर से ज्यादा की, शायद वर्षों से चली आ रही है। हाँ, और अब तो और भी लंबी हो गई है, क्योंकि पहले तो जो है कि जंगल थे, तो जो है उनमें से शॉर्टकट्स थे, लेकिन अब कॉलोनियाज हो गई हैं, तो उनमें और लंबी हो गई है। लेकिन आस्था का अभी भी कोई वो नहीं है। लाखों की संख्या में लोग आग लगाते हैं। कितनी पुरानी याद आती है कोई आपको, कितनी पुरानी रही होगी यात्रा करीब करीब कोई? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मेरे दादा तक ने लगाई है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब कोई, मतलब इसका कोई प्राचीन, हाँ, कोई मतलब दादा तक की तो हमें याद है। मेरे पिताजी ने लगाई, हमारे दादाजी ने लगाई, अब उससे पहले भी लगती ही रही। चलिए अध्यक्ष जी, यहाँ का ये अग्रवन है, आगरा नाम हो गया, क्या संबंध आप पाते हैं आगरा और राजेश्वर महादेव की बीच में? एक जैसे ब्रजधरा है, ब्रज में भी आगरा है, और क्या कनेक्ट, क्योंकि बीच में यहाँ मुगल भी आए, उन्होंने अग्रवन का नाम चेंज करके बदल करके आगरा हो गया। क्या कोई आक्रमणकारियों का यहाँ का इतिहास, कोई निशान, यहाँ आके उन्होंने कोई ऐसा आक्रमण किया हो? नहीं, यहाँ कोई कहते मुगलों का कोई आक्रमण वाले निशान नहीं है। अच्छा। हमारे जहाँ हमारी हवेली है,
वहाँ जरूर एक मठ वो बना हुआ है गुम्बद, जिसके अंदर जो है कहते हैं शाहजहाँ के जो है कहते हैं दामाद वमाद की कोई कब्र वगैरह है। वैसे और कोई ऐसे कोई अतिक्रमणीय हवेली बाबा की, हवेली बाबा की नहीं, वो हमारी अपनी, अच्छा आपकी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत। तो वहाँ कैसे क्या मजार कैसे बनी हुई, कब्र बनी हुई है? वो एक जो है कहते हैं वहाँ पे बनाई हुई है उन्होंने, जो शाहजहाँ की जो है दामाद बताते थे। अच्छा। वैसे उनकी थी, लेकिन उसको जो है कहते हैं एक ऑक्शन के तहत हमारे जो है खानदान वालों ने ले लिया। क्या पूर्व में मंदिर हुआ करता था वहाँ पर कोई ऐसा कोई? नहीं, वहाँ कोई मंदिर नहीं। ज्यादातर आगरा का जो इतिहास है, जैसे जी हाँ, आगरा में नहीं जाएंगे, जितने भी इतिहास की अगर बात करेंगे तो मुझे नहीं मालूम कि क्या सत्यता है, लेकिन जो जहाँ आज की डेट में ताजमहल बना हुआ है वहाँ पे भी कहते थे कि शिवलिंग थे, तेजो महल है, तेजो महल है जिसे कहते हैं। डिस्प्यूट में भी है ये। हाँ, और कहते हैं ये बात तो 1000% सही है कि जो है कहते मुगलों ने आज तक जो है कोई चीज अपनी बनाई नहीं है। अगर वो देखा जाए, आप जो है कहते हैं उसको देखेंगे तो उन्होंने बनी बनाई चीज पे जो है कहते हैं कब्रें रख दी है। आज तक मुझे उठा के दिखा दीजिए आप उन्होंने एक कहीं बनाई हो। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। एक यहाँ चिंतनीय विषय एक हमारे श्रोताओं के बीच में हम छोड़ना चाहते हैं। यह आप सभी के लिए भी एक प्रश्न है। आगरा एक केंद्र बिंदु है, इसका सवाल यह इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी प्रयत्न करिएगा ढूंढने के लिए। हमें जवाब मालूम है, लेकिन कृपया कर आप भी ज़रा प्रयत्न कीजिएगा इस सवाल को जानने का। क्या रहा कि मुगलों ने ही आगरा को अपनी राजधानी बनाया और किसी जगह को नहीं? क्या वो वजह रही कि अंग्रेज़ों को यहाँ अपनी छावनी बना ली, कोई ना केंद्र बिंदु? तो भाई साहब, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि ये दक्षिण की तरफ आगरा में आता है। आगरा का कोई अग्रवन जैसे नाम जो कोई इतिहास से कोई रिलेशन यहाँ मानते हैं आप आगरा से, मंदिर से? नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये जो है कहते हैं आप जैसा कह रहे हो कि जो है कहते हैं सब लोगों यहीं पे केंद्र बिंदु बनाते थे, तो बेसिकली दिल्ली के नज़दीक रहता था, तो हर व्यक्ति जो है कहते हैं आप आज की डेट में देखना चाहेंगे तो मथुरा भी जो है आपका, नहीं दिल्ली के नज़दीक तो मथुरा भी हो गया। हाँ, मथुरा भी, बल्लभगढ़ भी हो गया। नहीं, बल्लभगढ़ एक फरीदाबाद भी हो गया। धार्मिक स्थल तो आपके जो है कहते हैं आगरा में थे। वही तो कोई बात कुछ तो रही होगी, क्या था ऐसा आगरा में? हाँ, ऐसा कोई तो ये तो वाकई में चिंतनीय विषय। यही बात हम लोगों की है। हम सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया है इस विषय में। ये सवाल, ये प्रश्न हम अपने श्रोताओं तक के लिए छोड़ देते हैं कि वह इसका थोड़ा जाने इस विषय पे और प्रयत्न करें, सर्च करें। आजकल लोग बाकी चीज़ें तो सर्च करते हैं, लेकिन ये चीज़ें सर्च करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अपने मूलभूत विचारों पर, अपने मूलभूत संस्कृति पे, अपने मूलभूत आचारों पर, विचारों पर हमें पहुंचना है। और तो ये मूलभूत प्रश्नों का भी उत्तर हमें लेना चाहिए। क्या वजह रही कि आगरा ही मुगलों की राजधानी रहा? अच्छा भाई साहब, यहाँ से कोई एक संदेश आजकल की जो जनरेशन है, जेन-ज़ी बड़ा चल रहा है आजकल, टॉपिक में बड़ा टर्म लोग यूज़ करते हैं, जेन अल्फ़ा आ गई है, और कोई एक संदेश आज की आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान की पीढ़ी को, कि सनातन के मूलभूत प्राकृतिक स्वभाव को समझते हुए वो बाबा से आके जुड़े। और सनातन सिर्फ एक विचार नहीं, जैसे पाश्चात्य शैली में भी लोग मानते हैं कि कई लोग प्रभावित होकर वहाँ चले गए, उन्होंने उसको विकास और विकसित होने का एक माध्यम मान लिया। क्या है संदेश बाबा का आपके माध्यम से कि आइए यहाँ जुड़िए, यहाँ समझिए, यहाँ रहिए, ये सनातन है? क्योंकि सनातन मूल था, मूल है और प्राकृतिक रूप से मूल रहेगा ना। आदि भी यही है और अनंत भी यही है, अंत तो कोई जानता ही नहीं। क्या संदेश आपका बाबा के, आपके माध्यम से बाबा का यहाँ से और पीढ़ी के लिए? देखिए, सबसे पहले सनातनी को ये समझना पड़ेगा कि वो सनातनी है और किस तरीके से है। जी, सनातन हर व्यक्ति एक दूसरे से कंपैरिजन करता है। जी, आज आप केवल सनातनियों को देखेंगे तो वही पीछे है। आप मुसलमानों को देखिए, मुसलमान जहां भी रहेंगे वहां एक मस्जिद बनाएंगे और अपनी पूजा अर्चना करेंगे। हम
सिखों को देखेंगे तो सिखों के शहर में 2 एक आधी जो है कहते गुरुद्वारे मिलेंगे और जी। वो सब के सब वहां जाके जो है कहते पूजा अर्चना करते दिखेंगे। लेकिन अगर हमने एक जो है कहते विजयनगर देखा, जी, विजयनगर में अगर आपकी 8 गली हैं तो 8 गलियों में मंदिर होंगे। ठीक बात। ये एक हमारी जो है सबसे बड़े विघटन का कारण है। हम पुराने अपने घरों को, अपनी पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ के नई की तरफ भाग रहे हैं। हर व्यक्ति को 2 BHK वाला फ्लैट चाहिए, अपना परिवार अलग करने का। मतलब हमारी प्राचीन चीजों को छोड़ करके प्राचीन चीजों को आप अगर देखेंगे तो जो है हर जगह पे आपके मंदिर हैं और पुराने मंदिर हैं। आप उन्हें सजाइए, उन्हें बढ़िया कीजिए। वैसे आप उनमें एक जो है कहते हैं आपको एनर्जी मिलेगी। आप जो पुरानी चीजें हैं उनमें एनर्जेटिक है, आपको वहां से ऊर्जा मिलेगी। आप हर गली में बना के रख लेते हैं। मंदिर बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन यदि आप उसका रख रखाव नहीं करते हैं सहेज करके तो रखना उसके जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने मंदिर बना लिया और उसकी जो है कहते हैं दिया बाती नहीं हो रही है तो उसके विपरीत प्रभाव भी होते हैं। तो आज के जितने भी जो है कहते हैं नौजवान हैं या जो है सनातनी हैं, उनको जो है कहते हैं सबसे पहले तो पूजा अर्चना जिस तरीके की होती है उनको पूर्ण रूप से समझना चाहिए, उनके संस्कारों को समझना चाहिए। जैसे जो है पूजा प्रातःकालीन जो है आपके जो पूजा होती है उसका महत्व अलग होता है जी। दोपहर की पूजा का अपना एक अलग महत्व होता है, शाम की पूजा का अपना एक महत्व अलग होता है। उसको जो है समझने की आवश्यकता है और उस पर अनुसरण करने की आवश्यकता है। जी जी। आज आप ये देखेंगे कि जो है कहते हैं वहाँ चले जाइए आपके मदरसों में, जी, मदरसों में जो है कहते हैं आपको जो है ज़रूर सिखाया जाएगा कि जो है अल्लाह के बारे में कैसे क्या वो है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू होने के बावजूद किसी भी जो है उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि हमारी पूजा अर्चना करने का क्या तरीका है, पद्धति क्या है, क्या पद्धति है। उसके बारे में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं मुगलों का रोल रहा, क्योंकि जो क्रूरता उन्होंने हमारे तो मुगलों का रोल तो सर जो है बहुत समय पहले निकल गया। क्या हम अब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते? जी, मुगलों को गए हुए या जो है कहते देश को आजाद हुए तो अब बहुत समय हो गया। ऐसा थोड़ी है कि उसी डर्रे पे चलते रहेंगे, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक बात। अगर ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि आगरा को ही उन्होंने क्यों विचार वो बनाया, तो ये भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमने अब तक क्या कर पाया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कहाँ अटके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं, और हमारी ही जो है कहते सारी चीजों को क्यों रह जाती है। हम आज की डेट में अपने दायित्व नहीं निभा रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने ये कहा कि हम इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का और ब्रज का जो है ये कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को जो है कहते हैं अपना दायित्व निभाना चाहिए। बिल्कुल। आज आप मुझे ये बता दीजिए कि जो है कहते जितने आपके प्रेस वाले हैं या वो हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि अपने शहर की अच्छी चीज़ों को, चलो मैं मंदिर की बात ही नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ों को जो है प्रचार प्रसारित किया जाए, जिससे कि जो है कहते हैं वो अपने ही देश में ठीक बात, दूसरे लोग जो है हम यहाँ से जाते हैं वहाँ जा रहे हैं रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे आप विजिटर्स वो निकालेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि 10 जगह हैं साहब, बहुत बढ़िया है, बढ़िया। तो अगर आप अपने शहर का प्रचार प्रसार, आगरा शहर के अंदर राजेश्वर मंदिर है साहब, कैलाश मंदिर है, ये मंदिर है और इनकी ये महत्वता है, जब तक हम अपना जो है कहते प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अपने दायित्वों को नहीं निभाएंगे तो दूसरा जानेगा कैसे। ठीक बात। आप आज सनातनियों की अगर बात करें तो सनातनी तो बहुत आगे थे। आज आप साइंस को लेके देख लीजिए, जिन ग्रहों के बारे में आज आप खोज कर रहे हैं, बिना टेलीस्कोप के पहले बता दिया जाता था कि साहब जो है यहाँ पे ये चीजें हैं। तब तो टेलीस्कोप नहीं थी। ठीक बात। ग्रहों के बारे में जो है कहते हैं सारे ऋषि मुनियों ने बता के रखा हुआ है आपको।
सूर्य की गणना भी पृथ्वी से लोगों ने की हुई थी। जो गणितज्ञों को देख लीजिए आप, उनके पास कैलकुलेटर या जो है कहते हैं ये सारी चीजें तो नहीं थी। पहले की जो भविष्यवाणियां हुई हैं, तो अगर आप देखेंगे आज हम ही अपने आप में पीछे है, वरना नहीं तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो जो है बाकी के सारे देश अपना रहे हैं। बिल्कुल, हम ही उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। हम वो वेस्टर्न पे जा रहे हैं। नहीं साहब, जीन्स पहनेंगे और जो है कहते हैं कैप लगाएंगे और याहू याहू ही करेंगे। बहुत बहुत उत्तम और उचित बात आपने भाई साहब कही। यहाँ पर हमारा भी प्रयत्न यही है कि सनातन के मूलभूत सिद्धांतों तक हम पहुँचने का एक प्रयत्न कर सकें, समाज को विस्तृत रूप से उन सारी चीज़ों तक पहुंचाने की जो वो भूल रहे हैं, उनको सनातन के प्रतीकों तक पहुंचने की पुनरावृत्ति करने का प्रयत्न है हमारा। कि और दूसरा ये भी एक प्रयत्न है कि ब्रज को उस एंगल से दिखाएं। और उसमें भी प्रथम हमने आगरा उठाया कि आगरा का महत्व तो सिर्फ ताजमहल से नहीं है। ये मठ, ये मंदिर हमारे, ये देवालय हमारे, ये शिवालय हमारे, यहाँ से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। तो आइए यहाँ के साक्षात्कार करिए, इनके चमत्कारों को समझिए, इनके प्रभावों को समझिए। अंत में भाई साहब 2 प्रश्न हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर दास सरकार ने, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि अभी यात्रा उन्होंने की थी 7 नवंबर से 16 नवंबर। उस यात्रा का मैं संयोजक रहा और उन्होंने कई सारे संकल्प उसमें उठाए थे। 2 संकल्प प्रमुख थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब सनातनी भाई भाई। हम कहीं ना कहीं छूट गए और सब जात पात में विखंडित होकर एक दूसरे को वर्णों में बांट लिया है। अब व्यवस्था किस लिए बनी थी वो सब आप सब समझते हैं, लेकिन उसको जात पात के कहीं ना कहीं खेल में हम राजनेताओं ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन एक संदेश, पहला प्रश्न तो ये कि क्या एक प्रश्न भी ना कह लें, एक संदेश पहला आपके माध्यम से कि एक वो जात पात की विदाई आप लोग सब करें, किसी भी वर्ण में बटे नहीं और सब सनातनी एक रहें। दूसरा, महाराष्ट्र ने एक संकल्प और लिया था, यहाँ माँ कालिंदी रहती हैं और सूर्यसुता है माँ अपने आप में। कोई भी किसी भी शहर का, किसी भी नगर का, किसी भी बस्ती का कोई जल स्रोत होता है, वो बहुत बड़ा रिसोर्स जिसको कह लीजिए संसाधन होता है उस शहर का, उस आसपास की रहने वाली पॉपुलेशन का। हम लोग अपनी माँ को कहीं ना कहीं प्रदूषित करते जा रहे हैं दिनों दिन। महाराष्ट्र ने संकल्प उठाया था कि माँ की जो धारा वहाँ से निकल रही है वो अविचल जैसी निर्मल वहाँ से आ रही हैं, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, सॉरी, उसी तरीके से यहाँ तक आते आते प्रदूषित हो गई हैं। तो हमारे यहाँ भी लोगों ने सनातन में 2 बातें कहीं ना कहीं ओढ़ ली हैं कि वो जो फूल और मंदिर से जो निकलते हैं फूल पत्ती, वो सब जाके वहाँ डाल देते हैं, तो माँ को प्रदूषित करते हैं। तो क्या एक आपके माध्यम से यहाँ से संदेश, पहला जात पात को लेके, दूसरा कि माँ को प्रदूषित ना करें और वो जो चीज़ें हैं फूल पत्ती और वो सारी चीज़ें हैं वो माँ में ना डालें जाके, जिससे जैसी माँ जो बहती चली आ रही है वो उसी तरह से निर्मल रूप से बहती रहे। भाई मैं आपसे केवल 2 मिनट लूंगा जी जात पात के लिए। जी, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है जी कि एक आदमी और एक औरत थे पहले, उनके शायद नाम भी दिए हुए हैं जी। मुसलमानों के उसको उठा के देख लीजिए, उन्होंने भी यही लिखा कि एक आदमी और एक औरत थे। ईसाइयों के अगर उठा के देखोगे तो उसमें भी यही लिखा है। ठीक बात। तो ऐसा नहीं है कि उस समय पे जो है कहते हैं सबके 2-2 थे, ऐसा नहीं है, एक ही थे, सबने अपना अपना अलग अलग वर्णन किया। तो सबसे पहले तो मैं इस पे आना चाहूंगा कि यदि एक आदमी और एक औरत था, उनकी पैदाइश से ये पूरा संसार बना है, तो जाति कहां से आई साहब? अगर तुम्हारे से बना तो सब मुसलमान होने चाहिए, ठीक बात है। हमारे से बना तो सारे सनातनी होने चाहिए, और उनके से बना तो सारे क्रिश्चियन होने चाहिए। ये जितने भी है कहते तो सब वही हैं। अगर आप मुसलमानों के मोहम्मद साहब जो थे, एक उन्होंने वहां से शुरुआत करी हिंदू मोहम्मदन की, वरना नहीं तो उससे पहले कोई हिंदू मोहम्मदन नहीं था, सनातनी था, सारा था, सनातनी था, सब कुछ सनातनी था।
अब आप आइए कि जब जो है कहते हैं सारा जो है कहते हैं वही था, तो फिर वर्गीकरण कैसे हुआ? जब जनसंख्या के वृद्धि हुई, जनसंख्या की वृद्धि के बाद ये राज्यों में तब्दील हुई। जब राज्यों में तब्दील हुई तो कर्म के आधार पे जातियों के वर्गीकरण हुए। ठीक बात। जो जूते का काम कर रहा था वो जाटव हो गया, जो है कहते हैं सोने का काम कर रहा था वो सुनार हो गया, जो कहते हैं पंसारी का काम कर रहा था वो बनिया हो गया, जो है कहते हैं मंदिर की देखभाल कर रहा था वो पंडित हो गया। इस तरीके से जो है जातियों के वर्गीकरण हुए थे। इसी तरह से जो मांस का काम करते थे, मांस का काटा की और मांस का वो मुसलमान थे। अच्छा। धर्म सनातन था सबका, कर्मों के आधार से वो जो है कहते हैं, जैसे घर में जो है अगर आपके 4 बच्चे हैं तो चारों के नाम अलग अलग आपने रख दिए, लेकिन परिवार एक है। उसी तरह सनातन था, उसमें जो है धर्मों के मतलब जातियों के वर्गीकरण कर दिए गए थे। लेकिन एक मोहम्मद साहब थे, उन्होंने नहीं हमारा जो है अलग है और हम विशेष हैं, वहां से उन्होंने जहर घोलना शुरू किया और ये कहानी जो है यहाँ पे आ गई। तो सबसे पहले तो समझने की आवश्यकता है कि आप जो है कहते हो मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ और जो मैं बनिया हूँ या ये हूँ, भाई आप एक ही भाई हो, आपको आवश्यकता है एक होने की। ठीक बात है। आपका धर्म एक है। आप अच्छा आप चलो मुसलमान और वो अलग अलग हो जाओ, ठीक है, लेकिन आपके तो भगवान एक ही है। आप भी शिव जी को पूछते हो, मैं भी शिव जी को पूछता हूँ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। वैसे पूछते तो सभी एक ही, सब एक ही जगह पे आते हो, एक ही जो है कहते हैं वो वाला हिसाब हो गया कि साहब ये तालाब है, वैसे मैं शेर हूँ, लेकिन पानी पीने वहीं शेर आ रहा है, वहीं जो है कहते हैं बकरी आ रही है। देखिए राजेश्वर के महादेव के इस मठ से आज एक बहुत बड़ी बात भाई साहब के माध्यम से हम लोगों के बीच में आई। हम सभी को जब पूजना एक ही ईश्वर को है, वही ओंकार है, वही सत्य है और अटल है, वही आदि है, वही अनंत है, तो क्यों जात पात में हम विखंडित हैं? तो कृपया कर एक हो रहिए और जात पात की विदाई करें। और हम सब फिर से यही नारा यहाँ से लगाएं कि जात पात की करो विदाई, हम सब सनातनी भाई भाई। बिल्कुल सही बात है। और यदि अगर आपके भी बड़े बूढ़ों ने और हमारे भी बड़े बूढ़ों ने ये कहा कि बेटा मुट्ठी तभी तक जो है ताकतवर है जब तक वो बंद है, अगर विघटित रहोगे तो फिर जो है कहते हैं आप जानते हो क्या होगा। ठीक बात है, वो कहा भी जाता है ना। इसको जो है जाति पात को खत्म कीजिए और आप जो है संगठित होइए, आप हिंदुत्व को देखिए, आप जो है सनातनीय बनिए। आप में वो दम है कि जो है कहते हैं आप दुनिया झुका सकते हैं। वैसे अंत में वो संदेश माँ यमुना के लिए एक और फिर हम लोग यमुना के लिए जो है कहते हैं, देखिए ये सभी का जो है दायित्व है। माँ है वो तो, वैसे यमुना, गंगा या जो है कहते हैं कोई भी। एक निवेदन बीच में करूंगा, मतलब जैसे यहाँ जो फूल वूल जो आते हैं वो आप लोग क्या करते हैं, जैसे जिससे कि वो संदेश उनमें भी जाए कि वो लोग भी उन फूलों का या कहीं माँ में ना प्रवाहित करें, माँ अपनी धारा। देखिए हम लोग जो है प्रयास ये करते हैं कि जो फूल आते हैं उनको हम जो है कहते हैं खेतों में खाद के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाए जी। वैसे। और मैं ये सबसे जो है निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो नदियाँ हैं उनको इन चीज़ों से जो है कहते हैं दूर रखा जाए। आस्था समय के हिसाब से बदलती रहती है। आप जो है कहते हैं ये चाहो कि जो है उसमें ये कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रवाहित की जाती है, जो उसमें विलीन हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे अब आज की डेट में गणेश जी को उसके अंदर जो है विसर्जित किया जाता है और शहर भर में जो है गणेश जी लगाए जाते हैं, जबकि जो है प्रथा ये कही जाती है कि गणेश जी एक बार जो है महाराष्ट्र साइड में गए थे, वहाँ से जब वो आए हैं तो वहाँ पे चलता था विसर्जन, तब कही जाती थी कि अगले साल आप फिर आना। अब उसको जो है सब यहाँ पे भी चलाए जा रहे हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, चलाइए, लेकिन वो विसर्जित वही मूर्तियाँ की जाती हैं जो शुद्ध मिट्टी की बनी हो, ना कि केमिकल की, जो पानी के अंदर विलीन हो जाए। पीओपी भी यूज करते हैं जी, जो पानी के अंदर विलीन हो जाए उसका विसर्जन होता है।
ना कि ऐसी चीज़ों का जिससे जो है वो प्रदूषित हो। ठीक बात है। क्योंकि आप ये देखिए, आप एक तरीके से संहार कर रहे हो। अगर आप जो है नदियों में ये सारी चीज़ों को भेज रहे हो तो आप जो है कहते हैं हत्या के दोषी हो। क्योंकि हर प्रभु ने हर जगह पे जीव जान डाली हुई है। जो जल में रहने वाले कीटाणु, जीव हैं मछली या जीव जो भी हैं, या उनका पानी यूज करने वाले जितने भी गाय या वो हैं, वो उस चीज को प्रदूषित को लेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं हत्या के दोषी हो। बहुत तो बड़ा आप संदेश। लोगों को उस चीज पे जो है कहते हैं प्रण लेना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी चीज का विसर्जन उसमें ना किया। नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत बहुत आभार आपका भाई साहब, धन्यवाद। दिशाएं तो बहुत हैं सनातन में, लेकिन किसी भी क्षेत्र की 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण के एक आगरा शहर के एक भाग से, अग्रवन के इस भाग से बाबा राजेश्वर के महादेव के चरणों से हम उठते हुए भाई साहब को पुनः प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद, आभार भाई साहब। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आप लोगों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। जी बाबा आपका कल्याण करेंगे। जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बार आभार आपका। बोले राजेश्वर महादेव की बाबा की जय।